हैं और वहां पर ग्लास अरेंजमेंट है, यानी कि तीनों चीजें यहाँ पर आ गई एक छोटी सी जगह पर। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर टेलीविजन भी रख सकते हैं। नाज़रीन, मेरे राइट हैंड साइड पे यहाँ पर बाथरूम है, फिलहाल ये देखते हैं। आइए, हालांकि बाथरूम छोटा है लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है। टाइल्स देखिए, टाइल्स का कॉम्बिनेशन देखिए, डार्क शेड, उसके बाद लाइट शेड, डार्क शेड, लाइट शेड, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सिंपल होते हुए भी ये अरेंजमेंट अच्छा है। यहाँ पर पूरा फ्लश का अरेंजमेंट है, टॉयलेट है, अच्छे से इसको इन्होंने सिंपल रखा है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि बिल्कुल ही सिंपल है। इधर मिरर का अरेंजमेंट है जिसका फ्रेम जो है बहुत डिफरेंट है। ये देखिए, ये फ्रेम कॉमन फ्रेम नहीं है, सिंपल से ग्लास को भी इस फ्रेम ने अच्छा बनाया हुआ है। ऊपर लाइट दी हुई है, सिंपल, कोजी और कंफर्टेबल बनाया। नाज़रीन, ये देखिए कर्टन्स कितने अच्छे हैं। कर्टन्स में गोल्डन कलर है और गोल्डन के बैक में इन्होंने सिल्वर और थोड़ा सा ग्रेइश कॉम्बिनेशन मिक्स किया हुआ है। ऊपर पैलमेट देखिए, पैलमेट ज्यादातर तो हम देखते हैं कि पैलमेट छोटे होते हैं, लेकिन ये पैलमेट बहुत ज्यादा विड्थ में है, बहुत ज्यादा चौड़े हैं और इसमें हैंगिंग्स भी आप देख रहे हैं। जिस कलर के सिल्क कलर का ये जो थ्रेड यूज किया है, सिल्क कलर के कपड़े यूज किया हुआ है, जिस कलर कॉम्बिनेशन का जैसे गोल्डन है उसी कलर के वो पैलमेट है। नाज़रीन देखिए, पूरा हमने रूम देखा। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वॉल्स की। ये वॉल जो है डार्क कलर की है, इस वजह से इस पे पेंटिंग्स अच्छी लग रही हैं। बाकी की जो 3 वॉल्स हैं वो सिंपल कलर में है, एक ही सेम कलर की है। नाज़रीन देखिए, अब हम आ गए हैं डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग टेबल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये ग्लास से बनी डाइनिंग टेबल बहुत अट्रैक्टिव है। लोग पहले तो प्रेफर करते थे वुडन डाइनिंग टेबल हो, ओवल हो या फिर सर्कुलर हो, लेकिन यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल अच्छी लग रही है और ग्लास की है इसलिए थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर ये मैट्स हैं जो कि इन्होंने रेड कलर के लिए हैं, उसके ऊपर व्हाइट कलर की प्लेट है और उसके बाद व्हाइट कलर के नैपकिन्स हैं जिनसे आप हाथ पोंछ सकते हैं। चेयर्स की अगर हम बात करें तो चेयर्स का वही वुडन कलर है, जिस वुडन कलर की या फिर जिस वुड कलर या वुड प्लाई की हमारी डाइनिंग टेबल नीचे से है, वही सेम कलर इन्होंने चेयर्स पे लिया हुआ है और उसको कवर किया है एक बहुत ही अच्छे कलर से। बैक में हम देख रहे हैं यहाँ पे अलमीरा है, अलमीरा वो भी ग्लास की, यानी सेम कॉम्बिनेशन ग्लास ग्लास, और ये वुड कलर भी वही वुड कलर है जो इन्होंने डाइनिंग टेबल के बेस में यूज किया है। ये देखिए, यहाँ पर आप रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ग्लास का सारा सामान रखा है, ग्लास के यूटेंसिल्स रखे हैं, तो आप यहाँ पर डेकोरेटिव्स भी रख सकते हैं, यानी डेकोरेशन की कोई भी चीज आप यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे भी अलमीरा है जिसमें आप अपना बहुत सारा सामान रख सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा इधर आते हैं, देखते हैं ये शोकेस इन्होंने कैसा तैयार किया है। इस शोकेस में इन्होंने ऊपर साइड में हिडन लाइट्स ली हुई हैं, ये हिडन लाइट है और ये एरिया इन्होंने बिल्कुल प्लेन रखा हुआ है। इस एरिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, एक छोटा सा फ्रेम भी टांग सकते हैं जिसमें आप अपनी फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं। यहाँ बैक में देखते हैं इस साइड क्या है। राइट हैंड साइड पे आप इधर देख रहे हैं बहुत बड़ी पेंटिंग है और लाइट्स देखिए कितनी बेहतरीन लाइट्स हैं। 3 लाइट्स हैं और उसमें फ्रेम इतना स्वीट सा दिया हुआ है इन्होंने स्टील का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और पेंटिंग इस एरिया, क्योंकि ये वॉल बिल्कुल प्लेन है, व्हाइट है, तो उसको कवर करने के लिए पेंटिंग है। और इधर फ्लावर पॉट है और यहाँ पर भी इन्होंने ड्रॉर्स दी हुई हैं। वैसे आमतौर पर इतना सारा सामान होता नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिया है तो नॉट बैड। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए? वैसे मैं भी बोलते बोलते थक गई हूँ तो मुझे भी ब्रेक की जरूरत है, तो आप भी एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और करेंगे हर बार की तरह ढेर सारी बातें और जानेंगे मास्टर बेडरूम के बारे में बहुत कुछ। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। देखिए ETV उर्दू
सभी DTH प्लेटफॉर्म पर डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम देख रहे थे अजनारा प्राइड के वो सैंपल फ्लैट जो कि कुछ डिफरेंट है अपने आप में, जिसमें हमने देखा बेडरूम, हमने देखा कि बेडरूम का एरिया कितना अच्छा था और बेडरूम की स्पेस को कितने सही तरीके से यूटिलाइज किया गया था। फिर हम पहुंचे डाइनिंग एरिया में, उसके बाद अब ब्रेक के बाद हम आ पहुंचे हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम की क्या खासियत है आइए जानते हैं। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले देखते हैं, इस बड़ी वॉल को इन्होंने कवर किया है एक छोटी तो नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं कह सकते, एक मीडियम साइज की पेंटिंग से। नीचे आइए देखते हैं, यहाँ पर सिंपल सी इन्होंने एक टेबल रखी हुई है। टेबल के नीचे आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। बैक साइड पर अगर हम देखते हैं तो इधर पैलमेट ऊपर बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन का है, इसका कलर बहुत डिफरेंट है और इस तरह की कॉम्बिनेशन आजकल बहुत चल रहे हैं। ये देखिए बेड का ये डिजाइन देखिए, ये बोट शेप का डिजाइन बहुत डिफरेंट है, इस तरह के कॉमन डिजाइन्स नहीं होते। बेडशीट देखिए, ये देखिए, ये पिलोज आजकल फैशन में बहुत आ गया है नाज़रीन, हम हर जगह देख रहे हैं। लॉन्ग पिलो, उसके बाद छोटे कुशन्स, उसके बाद बड़े कुशन्स और फिर बड़े पिलो। ये कॉम्बिनेशन हर किसी को सूट करता है और मुझे लगता है कि एक सिंपल से सिंपल बेड को भी ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट दिखाता है। उस साइड देखते हैं वहां पर क्या है। आई नाज़रीन, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि वहां पर एक छोटा सा स्टूल था, यहाँ पर भी सेम कॉम्बिनेशन का स्टूल है। एक छोटी सी ट्रे है यहाँ पर जिसमें कॉफी कप्स या फिर आप कह सकते हैं टी मग्स रखे हुए हैं। ये लैंप है, वही कलर कॉम्बिनेशन, ये बेस वो बेस सेम कलर, यानी और बाकी लैंप्स की तो जरूरत होती ही है। ये सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये है आपके गेस्ट के लिए, यानी कि अगर आपके घर कोई आता है, आप मास्टर बेडरूम में उधर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो आप अपने गेस्ट को यहाँ पर भी बिठा सकते हैं। या फिर अगर आपने उधर टेलीविजन रखा है, आप नहीं चाहते कि बाहर के रूम में जाकर टीवी देखें या फिर लेट के टीवी देखें, तो आप यहाँ पर बैठे बैठे भी टेलीविजन देख सकते हैं। सेंटर में टेबल है, बहुत बार मन करता है कि टीवी देखते देखते हम कुछ खाएं पिएं, या फिर इन्होंने तो यहाँ पर कैंडल्स रखी हैं, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन आप उस चीज के लिए कर सकते हैं। इधर हम आते हैं, ये पूरा है एरिया तैयार होने का, जिसे कहते हैं हम ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पर आकर आप तैयार हो सकते हैं, सज सकते हैं, संवर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने आप को देख रही हूँ आईने में, आप भी अपने आप को निहार सकते हैं इस आईने में। इस आईने की फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये देखिए फ्रेम वही कॉम्बिनेशन का है, थोड़ा लेकिन डिफरेंट है। और इसका ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट है। सिंपल सा मिरर है मगर उसका फ्रेम इतना अच्छा बना दिया है कि मिरर ही अपने आप में अलग और डिफरेंट नजर आ रहा है। ऊपर लाइट अरेंजमेंट है और नीचे दिया हुआ है सामान रखने का पूरा, मतलब प्रोविजन पूरा किया हुआ है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। मेकअप का कंप्लीट प्रोविजन,
तैयार किया गया है। तो नाज़रीन, हमने देखा ड्रेसिंग एरिया, पीछे है अटैच्ड बाथरूम और हमने देखा ये मास्टर बेडरूम। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पास इतना बड़ा हॉल है तो उसे हम इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपने कैसे करना है, ये तो आपने हमें लिखकर भेजना है और आपने प्लान करना है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अजनारा प्राइड की मार्केटिंग मैनेजर दीप्ति। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट से मुतालिक बहुत कुछ। दीप्ति, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। दीप्ति, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया है, हमने देखा फ्लैट, हमें वाकई बहुत पसंद आया। इसके कौन से वो खास फीचर्स हैं जिससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें हमारा हर फ्लैट है 2 साइड ओपन और हर रूम के साथ स्पेशियस बालकनी है। वेंटिलेशन प्रॉपर है, जो कि फ्लैट्स में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि हर फ्लैट एयरी फ्लैट है, हर रूम में प्रॉपर लाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन, सब कुछ प्रॉपर है। और प्लस डाइनिंग एरिया, अगर आप देखें डाइनिंग एरिया की हम लोग बात करें तो डाइनिंग लॉन जिसका प्रॉपर स्पेशियस है। बाथरूम्स अगर देखे जाएं तो वेल हर चीज को ध्यान में रख के बनाया गया। नाज़रीन, दीप्ति ने तो हमें बता दिया कि उनकी क्या प्लानिंग है, उन्होंने क्या सोच रखा है, कौन से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, मार्केटिंग के क्या ट्रेड्स हैं, क्या इसके सेलियंट फीचर्स हैं और किस तरह से ये अपने इस प्रोजेक्ट को, इस फ्लैट को सेल करना चाहते हैं। फिलहाल इनकी प्लानिंग तो हमने सुन ली, फिलहाल आप हमारी प्लानिंग भी सुन लीजिए। हमारी प्लानिंग है आपको शॉपिंग कराने की। तो चलिए चलते हैं यामिनी के पास, करते हैं शॉपिंग एक बार फिर से, घूमते हैं एक मार्केट में, ढूंढते हैं अपने लिए कुछ ऐसे फर्नीचर जिनको हम फाइनली खरीद के ला सकें, या फिर ऐसी चीजें जो इंटीरियर से मुतालिक हो, जो हमारे आशियाने को और बेहतर बनाएं। तो ओवर टू यामिनी। काश मेरा भी एक घर होता, जहाँ होती दिल की बात, खुशियाँ होती जहाँ बेहिसाब और जहाँ दीवारों से भी कर पाते बातें। एक ऐसे आशियाने की तलाश तो हम सबको होती है, इसीलिए तो हम हमेशा अपने घर को सजाने और संवारने में लगा देते हैं। हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा घर जो है एकदम बेहतरीन और खूबसूरत दिखे। एंड एवरीवन वांट्स देयर होम इज क्लास। मतलब हम हमेशा ये कोशिश करते हैं, हमारे जहन में हमेशा एक बात रहती है कि हमारा घर जो है हर किसी के घर से एकदम अलग और अनयूजुअल दिखना चाहिए। इसीलिए तो मैं आज सैटरडे के दिन लेकर आई हूँ आपको एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे घर के लिए अलग अलग थीम्स। और इसके लिए मैं आपको लेकर आई हूँ कीर्ति नगर के आय डेकोर में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ अनयूजुअल स्टफ। चलिए डालते हैं एक नजर। नाज़रीन, आज आपके घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए मैं लेकर आई हूँ आय डेकोर में, और यहाँ पर हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ है तरना। आपका इस्तकबाल हमारे शो में, वेलकम टू आवर शो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ अलग अलग किस्म के थीम्स अवेलेबल है। मतलब मैं बेडरूम से लेकर हम कह सकते हैं लॉबी के लिए या ड्राइंग रूम के लिए या डाइनिंग टेबल, इनफैक्ट हर चीज अवेलेबल है। और यहाँ पर जो है प्रॉपर मैचेस दिए हुए हैं, मे बी इन कंट्रास्ट या फिर आप देख सकते हैं सेम कॉम्बिनेशन में, सेम कलर कंट्रास्ट में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सो मच टू कंफ्यूज यू इनफैक्ट। तो इतनी सारी वैरायटी। टेल मी समथिंग अबाउट योर स्टोर, जो कि आपके स्टोर में बेस्ट है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। यहाँ में एक्चुअली वी आर स्पेशलाइज इन इंडियन फर्नीचर। जनरली सब लोगों की क्वेरीज रहती हैं पूरे घर के फर्नीचर के लिए, जैसे आजकल आप देख रहे हैं नोएडा, गुड़गांव सब डेवलप हो रहा है। तो इट्स अ कंप्लीट शोरूम जहाँ आपको सब चीजें आपके घर के लिए मिल जाती हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस बेड। दिस इज अ इंडियन बेड विच हैज स्टोरेज अलॉन्ग विद टू साइड टेबल्स। इसी के साथ ये पैकेज में इसका ड्रेसिंग टेबल आ जाता है, जो आप देख रहे हैं इसी के साथ मैचिंग है। पूरी सिटिंग के लिए आपके बेडरूम के लिए अगर आपके पास कम एरिया है तो भी आपको ये 2 चेयर्स और साइड टेबल दी गई हैं। अच्छा, इसका पूरा थीम का कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? मैम जनरली मार्केट के अंदर बहुत सारे शोरूम्स हैं, पर हम लोगों ने इकोनॉमिक कस्टमर और सब कस्टमर्स को देखते हुए इनका प्राइस बहुत ही चीपेस्ट रखा हुआ है। इस बेड का नॉर्मल MRP प्राइस 45,000 है। वेल नाज़रीन, अभी हमने देखा ड्रेसिंग टेबल बेडरूम में जो रखा हुआ था, बेड हमने देख लिया है, लेकिन बेडरूम में हम एक और चीज रखते हैं स्टोर करने के लिए। यूजुअली जो है हम बेडरूम में टीवी रखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आजकल फ्लैट टीवी फ्लैट रॉन्स आने लग गए हैं,
तो LCDs आने लग गए हैं, तो हम वो तो वहाँ लगा लेते हैं। बट उसके अलावा जो है VCD सिस्टम जो है हमारा, या म्यूजिक प्लेयर्स जिसे हम कहते हैं, तो वो रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है प्रॉपर प्लेसमेंट इज देयर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट दिस। दिस इज LCD रैक एक्चुअली। सो आपका जो LCD आजकल जनरली लोग अपने बेडरूम्स में ही रखते हैं, तो यू कीप योर LCD ऑन वॉल माउंटेड, और उसके नीचे जब भी आपको स्टोरेज करनी है तो DVD प्लेयर और आपका जितनी कैसेट्स और CDs और आप योर एसेसरी फॉर योर बेडरूम, वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। आप इसके ऊपर अपना कुछ भी वॉल माउंटेड LCD रखें और इसके ऊपर कुछ भी सामान रखें, और इस सामान की स्टोरेज भी इसमें काफी ज्यादा दी गई है, क्योंकि दिस इज वेरी स्टीकर वन। सो आपके बेडरूम में कम स्टोरेज हो और इसमें ज्यादा सामान आ सकता है इसके बारे में। वेल नाज़रीन, लॉबी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब रुक करते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। हमारे घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है ड्राइंग रूम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा ही डिफरेंट सा ड्राइंग रूम का प्लेसमेंट दिया हुआ है। मतलब जिन लोगों के ड्राइंग रूम्स छोटे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका किंग साइज ड्राइंग रूम हो, तो उसके लिए एक यूनिक कलेक्शन यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो कि डिफरेंट है। अच्छा, ये फैब्रिक क्या यूज किया है आपने इसकी सिटिंग्स में? यहाँ मेरी आजकल फ्लैशी, फ्लावरिश और ऐसा कुछ जटाक टाइप्स ऑफ फैब्रिक का फैशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड जूट, और ये पूरा ऑल ओवर होता है, और क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी वीविंग बहुत बारीक है, तो ये इसकी प्रेजेंटेशन बहुत स्मार्ट लगती है। रुक करते हैं इस डाइनिंग टेबल की तरफ, जो कि वाकई सिंपल, सोबर और अट्रैक्टिव है। अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डाइनिंग टेबल? डाइनिंग एक्चुअली यहाँ मेरी जो आप डाइनिंग देख रहे हो, ये बहुत ही स्लीक है और बहुत ही कम एरिया लेता है। जनरली इस डाइनिंग टेबल के लिए आपको ये 6 फीट का ग्लास है, तो आपके बहुत ही कम स्पेस लगती है। आप ये डाइनिंग में जो एडवांटेजेस देख रहे हो, आप ये देखो, आप इसकी चेयर्स पूरी वुड में है, टीक वुड में है। और आजकल जैसे यूथ सब ऑल आर वर्किंग, तो सब लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, तो ये मेंटेनेंस फ्री है। आपको इसकी सफाई वगैरह के लिए ज्यादा कुछ ध्यान देना नहीं है। वेल नाज़रीन, ये तो देखा हमने एक बेहतरीन और खूबसूरत घर का पूरा डेकोरेशन, लेकिन इस तरह से बहुत सारे डेकोरेशन अभी बाकी है। तब अपने स्टाइल में एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। जी हाँ, आपके घर को खूबसूरत बनाने के लिए और भी बहुत कुछ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो बेटा, रास्ते में ATM पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ? मैं 2 मिनट में आया। ये ATM कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक ATM हुआ करता था। भाई साहब, ATM यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, ATMs, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे।
और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू पर आपका खास और फेवरेट शो अदा, और इस वक्त मैं हूं आई डेकोर में। हमारे साथ है तरुणा। इस वक्त मैं बैठी हूँ एक खूबसूरत सी लॉबी में। आजकल जो है मैं देख रही हूँ केन और जूट का बहुत ज्यादा फैशन आ गया है, बहुत सारी चीजें बनने लगी हैं। जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पर बेड भी अवेलेबल है। आपने यहाँ पर जो है लॉबी सेट में भी आपने एक पूरा सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो टेल मी समथिंग अबाउट दिस। ये कॉम्बिनेशन वाकई बड़ा खास लग रहा है और सिंपल सोबर एंड अट्रैक्टिव। यू राइट यामिनी। इस जो लॉबी सेट है इसको हमने आजकल जैसे लोगों का के पास इतना टाइम नहीं होता, तो हमने इसको और खूबसूरत और ट्रेंडी बनाने के लिए इसमें टीक वुड के साथ हमने इसमें केन का भी काम किया गया है। और आप अगर ध्यान से देखिए तो ये केन प्लेन नहीं है, इसके ऊपर डबल शेड का एंटीक पॉलिश की गई है। तो इसमें क्या होता है कि आपको डस्ट भी नहीं पता लगती है, जैसे आजकल टाइम नहीं होता है मेंटेन करने का। और अगर आप इसकी फैब्रिक की अगर हम बात करें तो जूट बहुत ही सुंदर इसके ऊपर फैब्रिक लगाया गया है। और इसमें आजकल कलर्स भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं, इसमें हर कलर्स आते हैं। तो ये बहुत स्लीक है, आपकी लॉबी को बहुत खूबसूरत बनाता है। इस पे केन टीक दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया है। इसका होल कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? इसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया है। इसका प्राइस टेबल के साथ आपको ये मिल जाता है, यहाँ पे अवेलेबल है 33,500 ओनली। 33,500 bucks में इस तरह का लॉबी सेट जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ टीम अप करने के लिए अगर आप कुछ अट्रैक्टिव चाहते हैं तो यहाँ पर जो है बेड भी अवेलेबल है केन में। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, जो पूरा थीम जो है वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा बेडरूम का पूरा कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है वो यूनिक है। इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे यामिनी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात पे मेरे को अच्छा लगा, आपने इसको केन बोला। मैं आपको ठीक करने के लिए बता दूं कि आप भी धोखा खा गई हैं, और ये केन नहीं है, ये टीक वुड के ऊपर केन का लुक दिया गया है। और ये टीक वुड के ऊपर काम किया गया है, इसको केन लुक दिया गया है, केन बनाया गया है। ये पूरा बेड टीक वुड के अंदर है। इसमें आप जो बॉक्सेस भी देख रहे हैं ये भी पूरा केन में बनाए गए हैं, ये भी पूरा सॉलिड वुड है। और आप इसकी फिनिशिंग देख रहे हैं, बहुत ही ग्लॉस में है। वह नाजरीन, आप रुक करते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। यहाँ पर एक सिंपल सोबर एंड अट्रैक्टिव डाइनिंग टेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका अट्रैक्शन जो है वो है इसका बेस पार्ट जो कि वुडन से बनाया हुआ है। मतलब कंप्लीट वुडन पैटर्न इज डिफरेंट, वेरी यूनिक। टेल मी समथिंग अबाउट दिस। यामिनी, जैसे कि आपने खुद ही बता दिया है कि ये बहुत ही डिजाइनर टेबल है, तो हमने इस डाइनिंग टेबल के अंदर डिजाइन को ध्यान रखते हुए यूटिलिटी भी दी हुई है। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो ये डिजाइनर टेबल है और इसके अंदर डस्ट वगैरह ज्यादा नहीं जाती, ज्यादा कुछ इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं है, सिंपल और मॉडर्न ट्रेंड है ये। तो आपने ये पूरा टीक वुड में बना हुआ है और मतलब ज्यादा आपको इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और इसकी अगर आप देखें जनरली जो ग्लास होता है 10 mm भी काफी होता है डाइनिंग टेबल के लिए, पर इसके अंदर जो हमने थिकनेस दी हुई है वो 12 mm है। दिस इज कॉल्ड OG ग्लास। सो 12 mm की थिकनेस। वैसे यूजुअली जो है जब हम ग्लास की बात करते हैं तो हम देखते हैं जितना भारी आप ग्लास लगाएंगे ना उसके लिए बेस भी जो है उतना स्ट्रांग होना चाहिए। और इस डाइनिंग टेबल में जो है बेस एब्सोल्युटली स्ट्रांग है, यूनिक है, स्टाइलिश है। तो इस तरह की डाइनिंग टेबल भी आप कंबाइन कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस रुक करते हैं हम अपने ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर जो है एक कंप्लीट रॉ वुडन एंटीक फिनिश यहाँ पर जो दिया हुआ है, आई थिंक दिस वन इज सिंपल सोबर एंड येट कह सकते हैं कि यूथ की पहली पसंद। तो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो मैं देख रही हूँ, एक स्टाइलिश कॉम्बिनेशन जो है उसे आप ये नाम दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए। ये भी टीक वुड में? जी बिल्कुल, ये टीक वुड के अंदर ही बनाया गया है। और आप इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं, ये जो वर्क किया गया है, ये एक नई शीट आई है जिसको बोलते हैं। तो हमने इसको बेडरूम को आपको सॉबर्स के साथ साथ एक स्टाइलिश लुक भी देने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये अपहोल्स्ट्री बहुत ही एक्सपेंसिव और स्मार्ट है। इसके साथ आपको थ्रो कुशंस भी मिलते हैं, तो आपका सोफा स्टाइलिश होने के साथ साथ कंफर्ट लेवल भी बढ़ा देता है। डेफिनेटली
नाजरीन, आई होप कि आपको आपके आशियाने के लिए, आपके सपनों के महल के लिए कुछ न कुछ तो जरूर पसंद आया होगा। और अगर नहीं भी आया तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि हो सकता है मैंने आपको नहीं दिखाई हो वक्त की कमी की वजह से। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर किसी नए डेस्टिनेशन पर जाएंगे, फिर खोजेंगे कुछ नया, कुछ खास आपके लिए और मेरे घर के लिए। तब तक के लिए अपनी दोस्त यामिनी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। तो नाजरीन, आपकी आंखों ने आज शॉपिंग के दौरान क्या नई चीज देखी और आज के आशियाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, ये आपको लिखकर भेजना है हमें लेटर्स के जरिए इस पते पर। हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV उर्दू 3rd फ्लोर 2E/12 नियर वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। ada.urdu@etv.co.in। फिलहाल सूरती आपसे इजाजत चाहेगी क्योंकि वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है, लेकिन ये वादा करती हूँ कि अगली बार फिर आऊंगी आपके लिए लेकर एक नया आशियाना और अगली बार भी आपको कराऊंगी ढेर सारी शॉपिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। या के सुपीदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, या के सुपीदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है। रात को रो रो सुबह किया। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाजरीन आदाब, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, श्रीनगर मुजफ्फराबाद के रास्ते से हो रही तिजारत की शफाफियत पर एक मरतबा फिर से सवालिया निशान लगा है। चंद रोज कबल मुजफ्फराबाद से आई एक माल बरदार गाड़ी से करीब 100 करोड़ रुपये मालियत की नशीली अद्वियात बरामद होने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ा मामला खड़ा हुआ है। साल 2008 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एतमाद साजी के तौर पर श्रीनगर मुजफ्फराबाद के रास्ते से आर पार तिजारत शुरू किया। ताहम गुज़श्ता दिनों इस कारोबार को उस वक्त दचका लगा जब मुजफ्फराबाद से आई एक माल बरदार गाड़ी से भारी मिकदार में नशीली अद्वियात बरामद हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि बैनुल अक़वामी बाजार में इन नशीली अद्वियात की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। As per the international market, this contraband is valued at about 100 crore rupees in the international market. 100 crore rupees, gentlemen, which is a huge amount. And now this has happened for the second time, that the cross LOC trade has been utilized for carrying and smuggling contraband into the state. I don't know what are the designs of the evil designs of the mentors and the ISI and the other agencies across. I can assure you that this drug is being pumped into J&K to put the minds of the youth here and to sully them and to take them away from the mainstream and destroy their futures. मुजफ्फराबाद से आई माल बरदार गाड़ी से नशीली अद्वियात बरामद होने के मामले ने उस वक्त एक और मोड़ ले लिया जब कश्मीर के 27 ड्राइवरों को मुजफ्फराबाद में बंद रखा गया
और मुजफ्फराबाद से जो ड्राइवर लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार माल लेकर आए थे उनको तब तक वापस आने की इजाजत नहीं दी जा रही है जब तक उनके